करना है, अगर सिंबल्स अगर ऐड ऑन करना है तो उसके लिए हमें कहाँ पे जाना होगा, इंसर्ट टैब के अंदर। ठीक है, तो हम अभी हैं इंसर्ट टैब के अंदर। इंसर्ट टैब के अंदर हमें कहाँ जाना है, सिंबल्स वाले ग्रुप में करना है। पेज में आपको वहाँ पे एज पर द रिक्वायरमेंट आप यूज कर सकते हो। ठीक, तो इसी तरीके से हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल स्किल पीपल्स। तो आज हम लोग एमएस वर्ड में आगे का टॉपिक देखने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कैसे हम लोग इक्वेशंस वगैरह में चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। तो आज हम लोग फर्दर टॉपिक देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिस। आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे वर्ड फाइल पे हम लोग अप्लाई करने वाले हैं सिंबल्स को। तो हमें क्या करना है, अगर सिंबल्स अगर ऐड ऑन करना है तो उसके लिए हमें कहाँ पे जाना होगा, इंसर्ट टैब के अंदर। ठीक है, तो हम अभी हैं इंसर्ट टैब के अंदर। इंसर्ट टैब के अंदर हमें कहाँ जाना है, सिंबल्स वाले ग्रुप में। सिंबल्स वाले ग्रुप में यहाँ पे नीचे दिया हुआ है सिंबल्स। तो आप यहाँ पे सिंबल्स पे क्लिक करोगे तो हमें वेरियस टाइप के यहाँ पे सिंबल्स दिए हुए हैं। आपको ये देखना होगा कि आपको अपने फॉर्मूले में क्या इनमें से कोई सिंबल यूज करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो अगर यूज करना है तो आप यूज करोगे, अगर नहीं करना है तो आप मत करो यूज। ठीक है, जैसे सपोज करो यहाँ पे हम नंबर लेते हैं। मैंने बोला 12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, 12 और 5 के बीच में मुझे यहाँ पे लगाना है सिंबल, क्योंकि है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का। हम क्या करेंगे, सिंबल्स में जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला हमें दिया हुआ है सिंबल, जो कि है ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है, ग्रेटर और इक्वल टू आप बोल सकते हो इसको। ठीक है, तो ग्रेटर और इक्वल टू वाला हम यहाँ पे लगा देंगे। तो आप यहाँ पे दिखा दोगे कि हाँ यहाँ पे 12 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग यहाँ पे जो भी सिंबल्स यूज करना चाहते हैं वो आराम से यूज कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपको यूज करना है पेज में, आपको वहाँ पे एज पर द रिक्वायरमेंट आप यूज कर सकते हो। ठीक, तो इसी तरीके से अगर आपको फर्दर और भी सिंबल्स हम अगर चाहिए तो आप और भी ले सकते हो। तो कुछ तो हमें यहाँ पे डिफॉल्ट दिए हुए हैं, बट इसके अलावा और अगर चाहिए तो मोर सिंबल्स पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने सिंबल्स का पूरा डायलॉग बॉक्स एक ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें हम ये डिफरेंट टाइप के सिंबल्स शो कर देगा। ठीक है, तो आप इसमें से कोई सा भी सिंबल ले सकते हो, जो भी आपको लग रहा है कि हाँ ये सिंबल्स आपके लिए काम का होगा, तो आप वो ले सकते हो। ठीक है, और दूसरा आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जैसे सिंबल्स वाले टैब के अंदर ही यहाँ पे फॉन्ट दिया हुआ है। फॉन्ट अभी नॉर्मल है, आप फॉन्ट इसको चेंज भी करवा सकते हो। तो जो भी आपको फॉन्ट चाहिए वो आप लेके अप्लाई कर दो। ठीक है, अगर इसमें से पसंद नहीं आ रहा है तो आपको अगर कोई फॉन्ट अगर नेम याद है तो आप वो वाले यूज़ कर लो। तो जैसे मैंने टाइम्स न्यू रोमन का दिया, तो टाइम्स न्यू रोमन देने के बाद यहाँ पे सबसेट में क्या आ रहा है, लैटिन एक्सटेंडेड बी। तो इसको ऐसे ही रहने दो। तो अगर आप चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो, बट हम लोग इसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, इसको ऐसे ही रखेंगे। करने के बाद आपके सामने जो भी सिंबल्स यहाँ पे फर्दर आ रहे हैं वो आप यहाँ पे यूज़ कर लो। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि कर्सर आपका कहाँ पे, अभी आप देख सकते हो 12 और 5 के बीच में है। ठीक है, जो कि ग्रेटर और इक्वल टू के बाद है। ठीक, तो आप इसके हिसाब से ले सकते हो, या कुछ और लग रहा है बेटर है तो आप वो ले सकते हो। जैसे ये वाला हो गया, ठीक है, लेस देन इक्वल टू हो गया, इंसर्ट पे क्लिक किया। तो अब इंसर्ट पे क्लिक करने से क्या होना है कि यहाँ पे इससे पहले वाला भी आ रहा है एंड अभी जो नया आपने लगाया वो वाला भी आ रहा है। ठीक, तो इसमें हम यहाँ पे नंबर कर लेते हैं चेंज, तो इसको मैंने कर दिया 55। ठीक, अब इसके बाद है कि अगर आपको ऑटो करेक्ट करवाना है, ठीक है, तो यूनिकोड नेम जो है वो हमारे कैसे आ रहा है, लेस देन और इक्वल टू के हिसाब से। अगर आपको ऑटो करेक्ट वगैरह करवाना है, ऑटो करेक्ट करवाओ। तो ऑटो करेक्ट पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ऑटो करेक्ट वाला पूरा एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। और यहाँ पे ये वाले जो रिप्लेस है वो हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे चूज कर लो। तो नीचे से आप चूज कर लो क्या इसमें आपके पास कुछ है ऐसा जो आप रिप्लेस कर सको। ठीक है, तो वो देखने के बाद ही आप यहाँ पे अप्लाई करोगे उसको। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो आप इसको अप्लाई नहीं करोगे। ठीक है, तो इसका है कि रिप्लेस हम लोग देख के कर पाएंगे, ऐसा नहीं कि भाई आप ऐसे ही करवा दो। आपको समझना होगा कि रिप्लेस आप किसको करवाना है, किसके साथ में करवाना है। ठीक है, तो उससे आप चाहे करवाना। एंड नेक्स्ट है इसमें कि रिप्लेस विद में जो है वो प्लेन टेक्स्ट है और एक और है फॉर्मेट टेक्स्ट। तो बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्टेड है वो फॉर्मेटेड टेक्स्ट वाली सिलेक्टेड, जैसे कि जो भी फॉर्मेट हो उसी हिसाब से आ जाए। ये सब हो जाने के बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, ऑटोमेटिकली यूज सजेशन वाले जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके चेक बॉक्स में आप टिक लगा दोगे। अगर टिक है तो आप इसको अनटिक कर सकते हो, अगर नीड नहीं है तो। आपको नहीं चाहिए कि ऑटोमेटिकली स्पेलिंग चेक हो जाए, वो चीज़ अगर नहीं चाहिए तो आप अनटिक कर दो। बट बेटर तरीका होता है कि अगर स्पेलिंग चेक हो सकता है ऑटोमेटिकली तो वो आप चेक करवाओ। ठीक है, क्योंकि ये फीचर दिया हुआ है तो आप उसको यूज़ करो। अब नेक्स्ट है कि इसमें एक्सेप्शंस भी यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है ऑटो करेक्ट के अंदर। तो एक्सेप्शंस पे आप क्लिक करोगे तो एक्सेप्शंस में जैसे फर्स्ट लेटर वाला है, इनिशियल कैप्स है, ठीक है, इनिशियल कैपिटल लेटर्स हो गया सीधा, अदर करेक्शंस है, तो आप अकॉर्डिंगली ले सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको यूज़ करना है तो आपको यहाँ पे कैपिटल यूज़ नहीं करना है,
आप हमेशा जो यूज़ करोगे वो स्मॉल में करोगे, मतलब लोअर केस में आपको यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, तो जैसे मैंने ETC वाला लिया है यहाँ पे, ETC वाला जस्ट सिलेक्ट किया यहाँ पे, और जब ये हो जाए तो आप ओके पे क्लिक कर दो। ठीक है, तो अदरवाइज ये ऑटोमेटिकली भी वर्ड यहाँ पे ऐड ऑन कर सकता है। सेम ऐसे ही इनिशियल कैप में देखते हैं, तो जो भी आपके लिस्ट यहाँ पे ऐड ऑन हुए होंगे उस हिसाब से आ जाएगा। तो जैसे AB जैसे मैंने दिया, ठीक है, तो अभी ये ऐड यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि अभी डिसेबल है। ठीक है, तो जैसे IDs वाला मैंने सेलेक्ट किया, IDs वाला अगर आपको नीचे डिलीट करना है तो आप डिलीट पे क्लिक कर दो, अदरवाइज आप इसको रखो। तो जब भी चेंजेस हो जाए बस ओके पे यहाँ पे क्लिक कर दो। ठीक है, अदरवाइज आप कैंसिल कर दो, चेंजेस नहीं करना तो। ठीक, तो बट इसमें हमारा एक ऑप्शन और है जो कि है अदर कनेक्शंस, जो कि दूसरा ऑप्शन है अदर करेक्शंस। तो इसमें जैसे आप लाइक सर्टेन वाला लेना हो तो सर्टेन वाला ले सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ठीक है, या क्वेलिड वाला है तो वो वाला लेके आप इसको डिलीट कर सकते हो। तो ये चॉइस है हमारे ऊपर कि जो आपको करेक्ट नहीं करवाना उस हिसाब से आप अकॉर्डिंगली ले सकते हो। जब हो जाए ओके पे चेंज कर दो, जब ये हो जाए तो ओके पे क्लिक कर दो, अगर नहीं करना तो आप यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक कर दो। ठीक है, फर्दर भी यही है कि अगर आपको और ऑप्शन यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है तो आप इसको ओके पे क्लिक कर दो, अदरवाइज जैसे अप्लाई करना है तो आप ओके पे क्लिक कर दो, अगर अप्लाई नहीं करना है तो आप कैंसिल पे क्लिक कर दो। तो इसका मतलब है कि हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिपेंड करता है कि क्या हमें इनमें चेंजेस करना है या नहीं करना है। अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे मैथ ऑटो करेक्ट। मैथ ऑटो करेक्ट वाला वही है जो हमने इससे पहले पढ़ा था प्रीवियस क्लास में भी। ठीक है, तो अगर आपको ऑटो करेक्ट करवाना है, उसके रूल्स के हिसाब से करवाना है तो आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, तो इधर हमें दिया हुआ है। तो जैसे मैथ में अगर हमें ऑटो करेक्ट अगर करवाना है तो ऑटो करेक्ट आप आराम से कर सकते हो जिस भी तरीके से आपको दिया हुआ है। लाइक जैसे रिप्लेस करना है, रिप्लेस आप करवा सकते हो। यहाँ पे हमारे पास पूरे लिस्ट में है ही वर्ड्स वगैरह। ठीक है, वर्ड्स और सिम्बल्स उसके हिसाब से दिया हुआ है। इसी तरीके से अगर आपको अगर यूज़ करना है मैथ का ऑटो करेक्ट रूल्स, तो जो रूल्स दिया है उसके हिसाब से भी हम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। अगर रूल्स के हिसाब से करना है तो आप इस वाले फर्स्ट वाला ऑप्शन को टिक लगाओगे। ठीक है, जो कि है यूज़ मैथ ऑटो करेक्ट रूल्स आउटसाइड द मैथ रीजन। मैथ्स रीजन के बाहर भी अगर आपको ऑटो करेक्ट करवाना है तो आप आराम से करवा सकते हो इस ऑप्शन को टिक लगा के। अगर नहीं करवाना तो अनटिक कर दो। ठीक है, और रिकॉग्नाइज फंक्शन में जाके आप देख सकते हो कि कौन से फंक्शन है। तो ये वाला ऑलरेडी मैंने बताया था कि हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे प्रोडक्ट वाला अगर चाहिए तो प्रोडक्ट वाला भी ले सकते हो, ऐड पे क्लिक कर दो तो प्रोडक्ट वाला भी हमारे यहाँ पे आ जाएगा। तो P वाले सीरीज में आप देख लो प्रोडक्ट वाला आया नहीं आया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट वाला आ रहा है। अगर ये नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे डिलीट पे क्लिक कर दो। ठीक है, जब भी सब कुछ हो जाए चेंजेस तो ओके पे यहाँ पे क्लिक करो और इधर भी आप ओके पे क्लिक कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। सो इसका मतलब क्या हो कि अगर हमें ऑटो करेक्ट करवाना है हम ऑटो करेक्ट करवा सकते हैं। एज वेल शॉर्टकट कीज अगर चाहिए तो यहाँ पे जैसे हमें शॉर्टकट कीज भी दिया हुआ है, अदरवाइज आप इस पर क्लिक करोगे तो कमांड से यहाँ पे पूछे कि क्या देना है इसमें, तो अकॉर्डिंगली आप दे सकते हो। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज आप करंट की आपको चूज़ करना होगा। ठीक, अभी इसमें शो नहीं कर रहा है क्योंकि हमने ऐसा कुछ इसमें नहीं दिया है स्पेस। ठीक है, तो इस वजह से आप क्या करोगे, अभी फिलहाल इसको क्लोज कर दोगे। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो शॉर्टकट वाला है ना, शॉर्टकट वाला हम तब यूज़ करते हैं जब हमें शॉर्टकट्स पता हो यूज़ करने का। तो ये चीज़ भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप ये वाला यूज़ कर सकते हो ऑप्शन। जब ये सब कुछ हो जाए तो आप इंसर्ट पे क्लिक कर दो। इंसर्ट पे क्लिक होने के बाद आप क्लोज कर दो क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 2 इंसर्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो 2 तो नहीं चाहिए, 1 ही चाहिए, तो मैंने दिया जैसे 69। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें सिम्बल्स अगर लगाना है यहाँ पे तो हम सिम्बल्स भी आराम से लगा सकते हैं। तो ये था हमारे कि हम कैसे सिम्बल्स को ऐड ऑन करें अपने वर्ड फाइल में हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे सिम्बल्स लगा सकते हैं। वेरियस टाइप के सिम्बल्स गिवन है, आप वेरियस टाइप के सिम्बल्स का इस्तेमाल कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप लोगों को हमारी क्लास अगर पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें जिससे कि हमारा जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।